नमस्कार। पिछले सत्र में हमने ओम के नियम के बारे में चर्चा की थी और आज के सत्र में हम किरचॉफ के नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप सक्षम हो सकते हैं: ए. श्रृंखला और समानांतर में घटकों को कनेक्ट करना, बी. किरचॉफ के वोल्टेज नियम को सिद्ध करना, सी. किरचॉफ के करंट नियम को सिद्ध करना। भाग 1, श्रृंखला परिपथ का परिचय। पहले श्रृंखला कनेक्शन पर चर्चा करते हैं। एक श्रृंखला सर्किट या कनेक्शन वो है जहां सभी घटक अंत से अंत तक जुड़े हुए हैं, एक मानव श्रृंखला की तरह एक पथ या रेखा बनाते हैं। उसी तरह एक श्रृंखला सर्किट में सभी घटक जुड़े हुए हैं, एक छोर दूसरे घटक के दूसरे छोर से जुड़ा हुआ है। यहां प्रतिरोधों R1, R2, R3 और R4 को एक के बाद एक श्रृंखला में एक पथ बनाने के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरण 1, 3 लोग A, B और C गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए तीनों लोगों को एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है। इसी तरह एक श्रृंखला विद्युत परिपथ में एकल पथ के कारण धारा प्रवाह समान रहता है। उदाहरण 2, यहां पानी का पाइप टैंकों के बीच श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, इसलिए पाइप में जल प्रवाह दर समान होगी। एकल पथ के कारण श्रृंखला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हमेशा समान रहेगा। एक श्रृंखला सर्किट में यदि कोई घटक विफल हो जाता है तो करंट प्रवाह के लिए कोई रास्ता न होने के कारण पूरा सर्किट विफल हो जाता है। समानांतर सर्किट का परिचय। आइए हम समानांतर सर्किट या कनेक्शन पर चर्चा करें। समानांतर सर्किट या कनेक्शन वो होते हैं जहां घटक कई रास्तों या तरीकों से जुड़े होते हैं। यहां प्रतिरोधों R1, R2, R3 और R4 को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि उनके शीर्ष सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं और उनके निचले सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक उदाहरण के साथ चर्चा करें। यहां 3 लोगों A, B और C के पास एक ही गंतव्य तक पहुंचने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। व्यक्ति A छोटे मार्ग या कम ट्रैफिक के कारण B से जल्दी गंतव्य तक पहुंच सकता है और व्यक्ति B कम दूरी के कारण C से जल्दी पहुंच सकता है। इसी तरह समानांतर परिपथों में पथ में प्रतिरोध के अनुसार धारा प्रवाह भिन्न होता है। आइए एक और उदाहरण पर चर्चा करें। यहां मुख्य टंकी से पाइप के जरिए 3 अलग अलग टैंकों में पानी बहता है। एक बिंदु पर आप एक जंक्शन देख सकते हैं जहां पानी का प्रवाह अलग हो जाता है। मान लीजिए कि जंक्शन पर पानी की ओर बहने वाला पानी 10 लीटर हो सकता है। पानी के पाइप के आकार के आधार पर इसे टैंक A में 5 लीटर, टैंक B में 3 लीटर और टैंक C में 2 लीटर तक अलग किया जा सकता है। जब आप टैंक A, B और C में प्रवाहित पानी की मात्रा जोड़ते हैं तो आपको 10 लीटर मिलेगा, जो कुल 10 लीटर पानी बनाता है। तो अंत में एक जंक्शन पर भीतर का पानी बाहरी पानी के बराबर होता है। उसी तरह जंक्शन की ओर बहने वाली धारा का योग बाहर की ओर बहने वाली धारा के बराबर होता है। समानांतर सर्किट में प्रतिरोधक मान के आधार पर करंट को हमेशा प्रत्येक शाखा पर विभाजित किया जाता है। एक समानांतर सर्किट में यदि कोई घटक विफल हो जाता है तो अकेले उस विशेष शाखा को करंट प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन बाकी सर्किट को करंट प्रवाहित होगा, इसलिए बाकी बल्ब चालू रहते हैं। सभी घरेलू वायरिंग और स्ट्रीट लाइट समानांतर कनेक्शन का उपयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम का परिचय। आइए कानूनों का उपयोग करते हुए श्रृंखला और समानांतर सर्किट पर चर्चा करें। किरचॉफ के नियम का उपयोग श्रृंखला और समानांतर परिपथों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किरचॉफ एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जो 2 नियम प्रदान करते हैं, पहला और दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम सीरीज सर्किट में वोल्टेज और करंट के व्यवहार को दर्शाता है। हेरास का दूसरा नियम समानांतर सर्किट में वोल्टेज और करंट के व्यवहार को दर्शाता है। किरचॉफ का करंट कानून। पहले हम किरचॉफ के प्रथम नियम को देखते हैं, जिसे करंट नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का नियम करंट कानून बताता है कि जंक्शन की ओर बहने वाली कुल धारा एक विद्युत परिपथ में जंक्शन से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, सर्किट के किसी भी नोड पर नोड में धाराओं का योग नोड से बाहर की धाराओं के योग के बराबर होता है। एक नोड से बहने वाली धारा की मात्रा किसी भी क्षण प्रवाहित होने वाली राशि के बराबर होती है।
दूसरे शब्दों में, एक विद्युत नोड पानी के पाइप के जंक्शन की तरह कार्य करता है, जहां बाहर जाने वाली पानी की मात्रा अंदर आने वाली मात्रा के बराबर होती है। केस 1। केस 1 में आप दो शाखा सर्किट देख सकते हैं, जिसमें प्रतिरोधों R1 और R2 शामिल हैं। समान मान समानांतर में जुड़े हुए हैं और नेटवर्क के माध्यम से बहने वाली कुल धारा 10A है। यहां दोनों प्रतिरोधों के मान समान हैं, इसलिए जंक्शन J1 पर धारा I1 और I2 को समान रूप से विभाजित किया गया है। किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार जंक्शन J1 और 2 जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा जंक्शन से निकलने वाली धारा के बराबर होती है। केस 2। केस 2 में दो प्रतिरोधों R1 और R2 के 6 और 4 ओम के भिन्न मान हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह समान नहीं होगा। उसी समय आप देख सकते हैं कि उच्च प्रतिरोधक मान के माध्यम से प्रवाहित धारा कम होती है और निम्न प्रतिरोधक मान के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप 6 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I1 4 ओम प्रतिरोधक में कम और अधिक होगी। ये देखते हुए कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन जंक्शन J1 और J2 पर आने वाली और जाने वाली धाराएं समान हैं, जो किरचॉफ के करंट कानून को संतुष्ट करती हैं। केस 3। केस 3 में प्रतिरोधों R1, R2, R3 और R4 के साथ समानांतर सर्किट लें। मान लें कि सर्किट में बहने वाली कुल धारा 10 एम्पियर है। यहां आप देख सकते हैं कि समानांतर परिपथों में प्रतिरोधक मानों के आधार पर सभी शाखाओं में धारा प्रवाहित होती है। कम प्रतिरोध शाखा में अधिक धारा प्रवाहित होगी, जबकि उच्च प्रतिरोध शाखा में कम धारा प्रवाहित होगी और सभी धारा समान मात्रा में धारा के साथ वापस आएगी। अतः किरचॉफ का करंट नियम संतुष्ट होता है। कार्य 1। आइए किरचॉफ के करंट कानून को व्यवहारिक रूप से सिद्ध करें। चरण 1। जहां आप एक साधारण सर्किट देख सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज स्रोत या बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 होते हैं, जो एक दूसरे के साथ और स्रोत से समानांतर में जुड़े होते हैं। चरण 2। सभी 3 प्रतिरोधों को स्रोत के समानांतर में जोड़ा जाता है। एक छोर सकारात्मक टर्मिनल से और दूसरा छोर नकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसी तरह वोल्ट मीटर कनेक्शन। चरण 3। समानांतर कनेक्शन के कारण बैटरी इकाई में आपके द्वारा सेट किए गए प्रतिरोधकों में वही वोल्टेज मौजूद होगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि करंट I 3 शाखाओं में I1, I2 और I3 के रूप में क्रमशः R1, R2 और R3 प्रतिरोधों में वितरित किया जाता है। चरण 4। अब एक वोल्ट मीटर को चर बिजली आपूर्ति इकाई के समानांतर में वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में एक एमीटर और तार का उपयोग करके उपयुक्त श्रेणी के साथ 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के साथ श्रृंखला में 3 एमीटर कनेक्ट करें। चरण 5। सुनिश्चित करें कि आम एमीटर रेंज सभी 3 शाखा धाराओं I1, I2 और I3 को ले जाने के लिए काफी बड़ी है। चरण 6। परिवर्तनीय बिजली आपूर्ति इकाई में विभिन्न वोल्टेज सेट करें और दिए गए सारणीकरण के साथ वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग की जांच करें। सारणीकरण से एमीटर रीडिंग I1, I2 और I3 के योग के बराबर है। अतः किरचॉफ का वर्तमान नियम सत्यापित है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम। आइए किरचॉफ के दूसरे नियम पर चलते हैं, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। जैसा कि किरचॉफ का वोल्टेज कानून श्रृंखला सर्किट में वोल्टेज और करंट के व्यवहार का वर्णन करता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम बताता है कि किसी भी बंद सर्किट के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। नियम पर चर्चा करने से पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप को समझने की जरूरत है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज या वोल्टेज लॉस में कमी है, जो तब होता है जब करंट प्रतिरोध से प्रवाहित होता है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रतिरोध कंडक्टर की संपत्ति है, जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, और करंट प्रवाह वोल्टेज या ईएमएफ के कारण होता है। अगर खाना बर्बाद हो जाता है तो पकाने वाले का नुकसान नहीं होता, ये उस व्यक्ति के लिए नुकसान बन जाता है जिसने भोजन खरीदने के लिए पैसा खर्च किया था। इसी तरह प्रतिरोध वोल्टेज या ईएमएफ को प्रभावित करेगा, लेकिन करंट को नहीं। वोल्टेज ड्रॉप की मात्रा को रोकने वाला के पार या समानांतर में वोल्ट मीटर को जोड़कर मापा जा सकता है। केस 1। इस स्थिति में समान मान वाले एक प्रतिरोधक R1 और R2 को वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है।
R1 और R2 पर वोल्टेज की गिरावट क्रमशः वोल्टमीटर V1 और V2 का उपयोग करके मापी जाती है। क्योंकि उनके मान समान हैं, वोल्टेज ड्रॉप समान होगा। वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 का योग इनपुट आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होगा, इसलिए शेष वोल्टेज 0 है। इसलिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम सत्यापित है। केस 2, यहां दो प्रतिरोधक R1 और R2 वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः 2 वोल्टमीटर V1 और V2 से मापा जाता है। चूंकि प्रतिरोधक मान R1 R2 से अधिक है, प्रतिरोधक R1 के पार वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 से अधिक होगा। किरचॉफ के वोल्टेज नियम को साबित करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 इनपुट आपूर्ति वोल्टेज के बराबर है।